हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। उत्तर प्रदेश पीईटी का जो यूपीपेट का पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, उस पेपर का आपको हम इस वीडियो में आंसर की बताएंगे। सारे आंसर्स आपको बताने वाले हैं, सारे 100 के 100 क्वेश्चन, जो भी 100 क्वेश्चन को आपको हम आंसर यहाँ पे दिखाएंगे। आपके लिए एक और सूचना है कि यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जो है बुकलेट दोनों शिफ्ट की अपलोड कर दी गई है और उसमें जो है हर सेट को अपलोड किया गया है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे आप जाएंगे तो आपको गूगल ड्राइव दिखेगी, जहाँ पे आप शिफ्ट 1 के सारे सेट दिख रहे हैं। यहाँ पे इनमें से किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस सीट आपका रहा हो इसमें से किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन हो जाएगा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सेकंड शिफ्ट का जो आंसर होगा, आंसर की है उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये आपका पेपर सेट का सी है, जिसका सेट सी होगा सेम टू सेम रहेगा, बाकी लोग अपना क्वेश्चन के हिसाब से मैच करा लेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो तृतीयक होता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। इसका आंसर होगा सी। और दूसरा क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में अधिक संभावना बढ़ जाती है? तो शेयरों के बढ़ने की जैसे शेयर की कीमत बढ़ती है, निजी निवेश में संभावना और भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा अर्धसंघीय संरचना। भारत में पूर्ण संघीय संघ सरकार होती है। संघीय संरचना है जो कि पूर्णतः है, न कि अर्धसंघीय संरचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम जो ये रिफॉर्म लेके आए थे वो तो उस टाइम के वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह लाए थे, लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, ना कि मनमोहन सिंह। कई लोग इसको हो सकता है कि मनमोहन सिंह भी लगा के आ गए हों। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी जो है वो शायद राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। जेल, पुलिस और कानून व्यवस्था ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। और इसके साथ साथ आप लोग एक काम और करिएगा, जितने आपके रॉ मार्क्स आ रहे होंगे वो मार्क्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मेरे इतने नंबर है उसके अनुसार हम कल आपके कट ऑफ का भी एक प्रोडिक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। कई लोगों के नंबर्स को देखते हुए हम लोग एक कट ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे, कहाँ तक पहुँच सकता है कट ऑफ। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने इस विचार को रखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य का नीति निर्देशक जो है ये भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों के ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए सरकारों को निर्देशित करता है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं साइट्रिक एसिड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? तो कर्कटजनक रसायन जो होते हैं उनसे जो है आपको दमा होने का खतरा रहता है, दमा के अस्थमा होने का खतरा होता है। त्वचा की ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? त्वचा की ऊपरी परत को जो है एपिडर्मिस बोला जाता है, अधिचर्म बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिजली के प्रवाह में सर्किट में कब होता है? जब हम स्विच चालू करते हैं। तो बहुत ही क्वेश्चन है ही नहीं है, ये तो व्यवहारिक बात है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर नहीं होता है, वो ओम होता है। आप देखेंगे ऐसे करके साइन बना होता है ओम का। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो मैथ का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसको आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो 19/32 का आंसर आएगा, 20 का आंसर होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका जो भी आंसर हो आप वो बताएं। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है 1 आएगा। इसका आंसर 1 होगा, 1 सही होगा। और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 20 नंबर का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सॉल्व करके। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए जो शब्द होगा वो एक शब्द होगा, वो होगा कंटक। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मतलब होता है उचित निर्णय करना। ये सब तो आपने कर ही लिए होंगे, जो कि बहुत ही आसान है। शुद्धवर्तनी, इसका क्या होगा? इसका सही शुद्धवर्तनी जो है बहिष्कार होगा। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? कुंठित होता है, न तीव्र होगा, न त्यागी होगा, न तृष्णा होगा। और यहाँ पे जो है गजवदन दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची जो है गणपति होता है, गणेश जी के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस शब्द का। यहाँ पे इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, इसका आंसर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर आप पैसेज पढ़ के अगर देते हैं तो 26 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा क्लिम इनटू द बेड होगा, डी आएगा। और जो 27 नंबर का आंसर होगा, द विंडो हैड लुक्ड लाइक अ प्लेट। 28 नंबर का आंसर जो आपका आएगा वो आएगा वाज पुश्ड बाय समवन, ए आएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो सिनोनियम और एंटोनियम में दो दिया गया है, जहाँ पे प्राइड दिया गया है। प्राइड का जो है सिनोनियम वो डिग्निटी होगा, इसका पर्यायवाची होगा। एंटोनियम जो है वो क्या होगा? कीन। कीन का एंटोनियम जो होगा वो हम्बल होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, ये एक डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें डी आंसर आएगा। इसका आंसर डी आएगा आप सॉल्व करके जब देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन संबंधित है। ब्लड रिलेशन के हम इसको जब सॉल्व करेंगे इसका बहन आएगा।
अगला क्वेश्चन जो है वो कुत्ते काटने से रेबीज होता है, मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, ये सभी को पता है। क्वेश्चन है इस शब्द का चयन कीजिए, समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं करता है, सूरवीर जो है नहीं करता है, मुनि पादरी और नन ये सब जो है धार्मिक लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड की जारी किया है। मास्टर कार्ड को जो है वो नए कार्ड के रूप में जारी किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते शुरू किया गया था। आयुष मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते शुरू किया गया, इसका सही आंसर आयुष मंत्रालय होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है जो कि कैलेंडर संबंधित है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है वो रविवार आएगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताएं जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। वो राजस्थान है जिसने सबको अपने सभी नागरिकों को जो है वो स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है फ्री में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के कश्मीर के अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किसी अभिनेत्री के नाम पर रखा है, विद्या बालन के नाम पर रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली है, तो जापान का पासपोर्ट बहुत दिनों से शक्तिशाली है और आज भी एक नंबर पर वही है कि इसके पासपोर्ट पर आप सबसे ज़्यादा देशों की यात्रा कर सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में भारतीय ध्वज का ध्वजारोहक किसको नामित किया गया है, तो मेरियन थंगवेलु को नामित किया गया है। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर क्या रहेगी, तो इसके बारे में अभी कुछ मिला नहीं, जैसे इसका आंसर मिलता है आपको बता दें। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर करें अगर आप लोगों को इसका आंसर किसी को पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन से राज्य सरकार मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू कर रही है, तो इस योजना को जो है तेलंगाना लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से थंडर ड्रैगन की भूमि जाना जाता है, भूटान को जो है थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रियाद किस देश की राजधानी है, तो सऊदी अरब की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के विधानसभा 2021 का आम चुनाव किस दल ने जीता था, तो डीएमके ने जीता था। एमके स्टालिन इसके जो है सीएम है इस समय तमिलनाडु के। विश्व शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आइसलैंड जो है वो शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व के संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था, 24 अक्टूबर को मनाया था, इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, द हेग में है। विश्व के प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ पर हैं, तो ये खजुराहो मूर्तिकला जो मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है सबसे छोटा राज्य भारत का है। क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा। और अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए जाता है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। खेल का पुरस्कार जो है वो अर्जुन पुरस्कार होता है। प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव कहाँ से, किस राज्य से है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 से कौन सा एक हरित गैस नहीं है, नाइट्रोजन जो है हरित गैस नहीं है, बाकी गैसें जो है हरित गैस में आती हैं। अगला जो है एक पैसेज है, इस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसके आंसर आपको बता देते हैं, पैसेज तो आपने पढ़ के आंसर दिया ही होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका जो आंसर होगा वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। तो क्वेश्चन नंबर 57 में धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय होता है सभी धर्मों का आदर करना। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 दिया है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो सभी जाति धर्म वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया था, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। प्रणय का अर्थ होता है कि प्राप्त करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 60 है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक प्रमुख रूप से क्या बताता है, तो लेखक जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था उसके बारे में इसमें बताना चाहता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, उसके लिए एक पैसेज दिया गया। इस पूरे पैसेज को आपको रीड करना है, रीड करने के बाद आपने इसका आंसर दिया होगा, तो इसके आंसर को हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अवयव रूपी पुर्जों के लिए विकृत होने शरीर अंतर्गत रिस्की हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी, तो उसमें अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान बनाया जाना है, इसका आंसर होगा। उपर्युक्त अनुच्छेद में जो निरामय है, निरामय शब्द का क्या अर्थ होगा, तो इसका जो है सही अर्थ होगा वो होगा स्वस्थ। निरामय मतलब होता है निरोग, जिसको कोई रोग ना हो। मानव की सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव मन में जो भी घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत अभाव क्या है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो, तो साहित्य शास्त्री इसमें जो आंसर होगा वो सही होगा। अभी हम यहाँ पे डीआई के जो आपके क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को अभी हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं, उसके बाद भी उन क्वेश्चन को ब्रेक करके पहले हम देख लेते हैं, बाकी के जीएस के क्वेश्चन बाद में उसको हम लगा लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 जो है, इनमें से कौन से हड़प नीति कट्टर समर्थक था, वो था लॉर्ड डलहौजी, जिसने शुरुआत की और इसके तहत बहुत सारे भारत के राज्यों को जो है उन्होंने हड़पा। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, वो थे धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन पहले आया था भारत में, इसको आप जो सुमेलित करें तो इसका आंसर जो है वो बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 89, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को पराजित हुआ था, अंग्रेजों सिराजुद्दौला जो पैदा हुआ कहाँ हुआ था, तो वो प्लासी के युद्ध में था, बक्सर में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, प्रस्ताव पारित किया गया था, लाहौर के अधिवेशन में ऐसा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 में सही मिलान करना है, इसका मिलान करने पर इसका आंसर जो है वो डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, मौर्यकालीन भारत के वितरण विवरिका इंडिका का एक ही लेखक है, वो मेगास्थनीज है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में सबसे पहले भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 94, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है इस बांध को। माउंट एवरेस्ट की प्रथम चढ़ाई जो है वो कब की गई थी? 1953 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न से महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन को जोड़ने वाले कौन कौन लोग थे? ये है आपको यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो आंसर अभी नहीं मिल पाया, इसका आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लेके जरूर बताएं, इसके आंसर को आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो भगत सिंह द्वारा बनाया गया था और यही उसमें शामिल था। क्वेश्चन नंबर 98 को सही जोड़ लगाना है, इसके आप सही जोड़ लगाएंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा डी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 99, भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो किस नाम से जाना जाता है? भरतपुर पक्षी, इसी को जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, भिलाई इस्पात षड्यंत्र का स्रोत कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर डी, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर वैसे मेरे हिसाब से डी होगा, लेकिन आप लोग इसको खोज लीजिएगा। अगर आपको सही ना लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लेकर जरूर बताइएगा। तो वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24 को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।